वैसे बातें क्या हो रही हैं? किस दोस्त का जिक्र हो रहा था? अमान के स्कूल के बारे में। अच्छा। हाँ निकलो जाओ। भाई कभी ठीक। तुम्हारी अम्मी हमें बता रही थी कि तुम अपना जहनी तनाव दूर करने के लिए सबीना साहिबा के साथ कुछ काउंसलिंग सेशंस करवा रहे हैं। ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें इसकी जरूरत पड़ गई? वो बहुत अच्छी साइको थेरेपिस्ट है। हाँ होने दो उन्हें, मगर तुम्हें उनकी क्यों जरूरत पड़ गई? जरूरत? सबीना को काउंसलिंग की इजाजत हमने दी है। कभी कभी बच्चे अपने माँ बाप के सामने सारी बातें नहीं कर पाते। उन्हें एक ऐसे शख्स की जरूरत पड़ती है जिन्हें वो अपना दिल का हाल बता सके, और जरूरत पड़ने पर साइकाइट्रिस्ट के पास जाना कोई गुनाह तो नहीं। ये हमारे बच्चों की बेहतरी के लिए। हमें तो कबीर को हौसला देना चाहिए। वैसे अगला सेशन कब है कबीर? अभी अभी फोन आया, कल सेशन है। जरूर जाओ। अल्लाह तुम्हें सेहत अता फरमाए। आमीन। चलो हमारे साथ। वो लड़की 3 तलाक बिल का भरपूर फायदा उठाकर टीवी चैनल्स पे खूब इंटरव्यूज दे रही है, और यहाँ पर हमारे साहबजादे जहनी शिफा खानों में वक्त बर्बाद कर रहे हैं अपना। तुम दोनों को नई दोस्ती की बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ शुक्रिया। अब इसको बरकरार रखने के लिए दोस्ती का रूटीन बनाना होगा। मतलब तुम्हें सुबह उठ के सबसे पहले ज़ारा को कॉल करना है, और ज़ारा तुम्हें सोने से पहले कबीर को कॉल करना है। मतलब ये रोज होना चाहिए, हर रोज हर दिन। तुम दोनों एक दूसरे को छोड़कर दुनिया के किसी भी मुद्दे पे बात कर सकते हो। ये तुम दोनों की थेरेपी रहेगी। और हाँ एक चीज और, अगर किसी दिन तुम दोनों में से एक भी इंसान दूसरे को कॉल करना भूल गया तो समझ लेना कि वो इंसान अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया है, यानी कि मूव ऑन कर गया है। पर खालाजान, आप जो कह रही हैं वो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमारा मतलब है कि आपने जो कुछ भी कहा, क्या इससे आपको सच में लगता है कि इससे एक बार आजमा कर तो देखो, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। वन सेकेंड। अस्सलाम वालेकुम। क्या एक हफ्ते में? लेकिन इतनी जल्दी? आप समझ नहीं रहे हैं। मैं ओके, हम कुछ करते हैं। खुदा हाफिज। क्या हुआ खालाजान, सब खैरियत है ना? आमरीन के ससुराल वालों का कॉल था। आमरीन के मंगेतर वसीम मियाँ को कनाडा का वीज़ा मिल गया है और अगले ही हफ्ते उनको कनाडा जाना है। वसीम मियाँ निकाह करके कनाडा जाना चाहते हैं। आमरीन की मंगनी हो चुकी है? हाँ, 6 महीने पहले ही हुई है उसकी एंगेजमेंट। लेकिन हमने सोचा था कि एक बार लखनऊ में शिफ्ट हो जाएंगे तो फिर कर देंगे उसकी शादी। हम जब जब उस लड़की को कबीर के साथ दिखते हैं ना, हमारा दिल चकनाचूर हो जाता है।
हमें नहीं समझ आ रहा हम क्या कर रहे हैं अजरा। या अल्लाह, हमें इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हो सकती है? हमें तो लगा था कबीर आमरीन के करीब होकर हमारी यादों से पीछा छुड़ाना चाहता है, पर आमरीन की शादी तो कहीं और हो रही है। इसका मतलब कबीर ने जहनी सुकून हासिल करने के लिए हमारी तरह सबीना खाला से काउंसलिंग कराई है। खाला जान माफ कीजिएगा, आपने जो अब हमसे कहा है खुशखबरी है वो तो। हम तो अभी तक सेटल भी नहीं हुए अच्छे से, और एक हफ्ते में शादी कैसे होगी? मसला है ना ज़ारा? मतलब आप अकेले हैं और कोई मदद करने वाला भी नहीं। खाला जान, आप बैठिए, आप आराम से बैठिए और पानी पीजिए। आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। तैयारियां कैसे होंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। सिर्फ ज़ारा ही नहीं, हम दोनों आपके साथ, आपकी मदद करेंगे ना हम। बिल्कुल। तुम समझ नहीं रहे हो कबीर, कल ही वो रस्म करना चाहते हैं और अमरीन क्या पहनेगी? खाला जान, अमरीन क्या पहनेगी क्या नहीं पहनेगी उसकी फिक्र हम पर छोड़ दीजिए, आप बेफिक्र रहिए, ठीक है? क्यों दोस्त? हाँ हाँ। आपका बगीचा देख लिया काजी साहब, मुझे ये सौदा मंजूर है। शुक्रिया। ये लीजिए, ये 50,000 रुपया बयाना रख लीजिए। बस बगीचे के कागजात बना लीजिए, आपको डील के वक्त पूरी पेमेंट मिल जाएगी। जैसे ही कागजात हो जाते हैं हमें खबर कर देना। चलता हूं। काजी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। सब खैरियत? जी सब खैरियत। दरअसल हम अपने कुछ कपड़े यहाँ भूल गए थे तो लेने आए। हाँ हाँ, ले लो जाके, जाओ। जी। काजी साहब, वो बागीचा आपके खानदान और बुजुर्गों की निशानी है। क्या इस मुसीबत से निपटने के लिए कोई और रास्ता नहीं है हमारे पास? कोई रास्ता नहीं है बेगम, ले दे करके हमारे पास बस यही एक बागीचा है, और इसके अलावा अगर कुछ है तो वो है हमारा ईमान और हमारी सच्चाई बेगम। ईमान हम अपना बेच नहीं सकते, और जहां तक सच्चाई की बात है आज के जमाने में वो कोई खरीदेगा नहीं। ये 70-80 लाख का कर्जा हम चुकाएंगे कैसे? तड़पो और तड़पो, आप लोगों को तकलीफ में देख के हमें बड़ा मजा आता है। माँ, अम्मा। हाँ ज़ारा। अजरा, क्यों इतना हल्ला मचा रही हो तुम? अरे हल्ला मचाने वाली बात ही आपको पता है, सबीना खाला की बेटी अमरीन, उसकी शादी तय हो गई है। तो सबीना खाला इतनी फिक्र कर रही थी कि कैसे तैयारियां करेंगी, वक्त कम है, ये वो। हमने कहा उन्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम सारी तैयारियां कर लेंगे। इसलिए हम अजरा को ढूंढ रहे हैं, अजरा की बच्चे की नजर ही नहीं आ रही। पता नहीं, अजरा को तो हमने भी नहीं देखा। देखो जाके कहाँ है अजरा? हम देखते हैं। हाँ। अजरा, ये रख के आते हैं। रुखसार बेटा, शायद तुमने हमारी बात तो जानती हो हम किस मुसीबत में हैं। पर ज़ारा को नहीं पता चलना चाहिए कि हम ये बागीचा बेचने वाले। हम मुनासिब समय देखकर ज़ारा से बात कर लेंगे, पर तुम कुछ मत बताना। आप हम पर यकीन कीजिए, हम ज़ारा को कुछ भी नहीं बताएंगे। ठीक है बेटा, शुक्रिया। हम चलते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मगर हम आप लोगों को इस मुसीबत से निकलने नहीं देंगे।